हेलो फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। इसके पहले हमने मैथ्स के कुछ लेक्चर बनाए हुए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देख लें। आज का हमारा चैप्टर होगा रीजनिंग में वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। आज का हमारा चैप्टर है वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट सेक्शन। अल्फ़ाबेट सेक्शन वर्णमाला पर आधारित है, तो यहाँ पर हमें ए से जेड तक का वर्णमाला का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, ए से जेड तक के वर्णमाला का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, तभी हमारी जानकारी यहाँ पर पूरी हो पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या याद होना चाहिए, हमें ए से जेड तक, पहले हमें क्या याद होना चाहिए, ए से जेड तक का स्थानीय मान याद होना चाहिए। और ए से जेड तक का क्या याद होना चाहिए, अपोजिट। जब तक हमें ए से जेड तक का स्थानीय मान और ए से जेड तक का अपोजिट नहीं याद होगा, रीजनिंग में हम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग के 5 चैप्टर ऐसे हैं जो इसकी सहायता से आपको वो आसान बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो हमारी चर्चा होगी इस चैप्टर की बाद में होगी, पहले वर्णमाला की बात होगी कि वर्णमाला का अपोजिट कैसे याद किया जा सकता है, इसका स्थानीय मान कैसे याद किया जा सकता है। तो हमें पता है कि ABCD में ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होते हैं। उसको अगर हम 2 भागों में तोड़ दें तो हम देखते हैं जरा, ABCDEFGHIJKL और M। ए से लेके एम तक इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ, प्रथम अर्धांश बोलते हैं। और इसके बाद जो एन से लेके जेड तक जाता है उसे मैं यहाँ लिखूंगा NOPQRSTUVWXY और जेड। एन से लेके जेड तक इसे हम बोलते हैं सेकेंड हाफ। ये हो गया हमारा प्रथम अर्धांश और ये हो गया द्वितीय अर्धांश। तो इस अर्धांशों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, पहले हम इसके नंबरिंग के बारे में बात करेंगे। तो हमें पता है ए कहाँ होता है, 1 पे होता है, बी कहाँ होता है, 2 पे, सी कहाँ, 3 पे, डी कहाँ, 4 पे, ई कहाँ, 5 पे होता है, F 6 पे होता है, G 7 पे होता है, H 8 पे होता है, I 9 पे होता है, J 10 पे होता है, K 11 पे होता है, L 12 पे होता है और M कहाँ होता है, 13। इसके बाद में N की बात करें तो N 14 पे होता है, O 15 पे होता है, P 16 पे होता है, Q 17 पे होता है, R 18 पे होता है, S 19 होता है, T 20 होता है, U 21 होता है, V 22 होता है, W 23 होता है, X 24 होता है, Y 25 होता है और ये Z कहाँ होता है, 26 पे होता है। तो ये आपने याद कर लिया। आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, एकदम अच्छे से। आपको ये ABCD दिखे तो दिमाग के अंदर गिनती आना चाहिए, और जब ये गिनती दिखे तो आपको ABCD आना चाहिए। कहने का मतलब है कि दोनों पार्ट, दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए। अगर मैं गिनती लिखूं तो आप तुरंत बता दो कौन सा लेटर वहां पर आएगा, अगर मैं यहाँ पर ABCD लिखूं तो आप बता दो कौन सा गिनती आएगा। इतना तेज याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी याद करने के कुछ ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ, हालांकि आपको रट के रखना है, बहुत छोटी सी बात है। 1 से लेके 26 तक के अल्फाबेट का आपको न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखनी है। क्लियर? बात करते हैं ए से लेके ई तक, सबको याद रहता है, नॉर्मली 5 तक सबको याद रहता है। हम बात करते हैं एफ से। अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ देखिए ऐसे बनता है, अगर इसको मैं ऐसे बना दूं तो ये हमें 6 की तरह दिखने लगता है। इसका मतलब एफ कहाँ होता है, एफ होता है 6 पे। अगर जी की बात करता हूं तो जी ऐसे दिखता है भैया, जी ऐसे दिखता है। थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो हमारी ट्रिक बन जाएगी। देखिए हमारा काम क्या है, ट्रिक बनाना। हमारा काम ट्रिक बनाना है और हम आपको ट्रिक के माध्यम से ही इसे समझाएंगे। तो ये हो गया जी। अब बात करते हैं एच की। तो एच की अगर हम बात करें तो एच ऐसे बनता है, अगर हम देखें ऊपर नीचे ऐसे मिला दें तो ये कुछ हमें 8 की शेप ले लेता है, तो ये हो जाता है हमारा क्या, 8 हो जाता है। आई की बात करें तो आई ऐसे बनता है, तो एक आई ऐसे भी तो बनता है, तो ऐसे क्या बनता है, 9 बनता है। अगर हम ऐसे देखें तो क्या बनता है, 9 बनता है, आई 9 पे हो गया। अगर जे की बात करें तो जे ऐसे होता है, ऐसे मिला दो तो तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा शेप ये 10 का दिखने लगता है, तो जे कहाँ होता है, 10 पे होता है। के की बात करें भाई, के 11 पे होता है। इन दो डंडों को लेके ऐसे खड़ा कर दो, के कहाँ हो गया, 11 हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, इस ट्रिक पे विश्वास नहीं रखना है। आपको क्या करना है, इससे आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको क्या करना है, सीधे रट लेना है। मैं डी बोलूं आप 4 बोलो, मैं पी बोलूं आप 16 बोलो, मैं क्यों बोलूं आप 17 बोलो, मैं ये चाह रहा हूं कि आप एकदम रट लो। क्लियर? तो ये हो गया क्या, स्थानीय मान। ये क्या हो गया, हमारा स्थानीय मान हो गया। तो हमने जब स्थानीय मान याद कर लिया, सर एक पार्ट तो हो गया, एक मान तो याद हो गया, स्थानीय मान। अब बात करते हैं अपोजिट की। तो अपोजिट के लिए पहले तो आपको 2 वर्ड याद रखने हैं। एक वर्ड होता है लव
और एक वर्ड होता है SHIRTG, शर्ट। शर्ट मतलब होता है कमीज, ये कमीज होता है, और जी अपने पास से लगा लेना क्योंकि हमको क्या करना है, ट्रिक बनाना है। हमें क्या बनाना है, ट्रिक। तो यहाँ पर जो हमने लब लिखा तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हो गए। एल का अपोजिट क्या हो गया, ओ हो गया, ओ का अपोजिट क्या हो गया, एल हो गया, वी का अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया, ई का अपोजिट क्या हो गया, वी हो गया। तो 4 वर्ड हमने तो ये याद कर लिए। SHI अपोजिट होता है, IR अपोजिट होता है, TG अपोजिट होता है। तो 6 वर्ड ये, 4 वर्ड ये, 6 4 10 वर्ड का तो अपोजिट हमने याद कर लिया बहुत आसानी से। ठीक है, अब जब हमने ये अपोजिट याद कर लिया तो ये तो अलग बात है, अब हम यहां से कैसे याद करें। तो अगर हम ए और जेड को ध्यान से देखते हैं तो ये बन जाता है एज। क्या बन जाता है, एज बन जाता है। ए जेड तो अपोजिट सबको याद रहता है, याद करने की जरूरत नहीं है। बी वाई की अगर हम बात करें तो हम ट्रिक बना देते हैं, बाय बाय, बी वाई बाय बाय। जब किसी से जाने की बात होती है तो बाय बाय करते हैं ना, तो ऐसे याद हो जाएगा। सी एक्स को क्या याद करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, सी एक्स 6 लिख सकते हैं। डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, ड्यू, डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू लिख सकते हैं भाई। डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, यहां से हम दिखा सकते हैं, ए जेड हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। इसके बाद हम ई वी की बात करें, अगर ई वी की बात करते हैं तो भैया ये होता है इवनिंग, EVENING। हमें तो केवल ई वी चाहिए, तो ई वी क्या हो जाएगा, इवनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवनिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एफ यू से क्या याद करो भाई, फूफा, फूफा। अगर उलट दें तो क्या हो जाएगा, उफ। क्या हो जाएगा, उफ। जब चोट लगती है तो मुंह से क्या निकलता है, उफ निकलता है, तो उफ हो गया अपोजिट एफ यू। GT की बात करते हैं, GT क्या होता है, तो GT रोड होता है, आपको पता है GT क्या होता है, रोड होता है, तो ये हो जाएगा GT। क्लियर। आगे बात करते हैं SH हस, या फिर हाई स्कूल, या फिर हाई स्कूल। HS क्या हो जाएगा, हाई स्कूल हो जाएगा। HS हस हो जाएगा, या तो HS क्या हो जाएगा, हाई स्कूल हो जाएगा। इसके बाद बात करें JQ जंगल क्वीन। JQ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जंगल क्वीन हो जाएगा। इसके बाद KP की बात करें तो PK एक मूवी आई थी, आप PK से अपोजिट याद कर सकते हो। P का अपोजिट क्या होगा, K होगा। P का अपोजिट क्या होगा, K होगा। P का अपोजिट क्या होगा, K होगा। नहीं तो आप इसे याद कर सकते हो कमला पसंद, आप इसे याद कर सकते हो क्या, कमला पसंद। K फॉर कमला, P फॉर पसंद, हो गया कमला पसंद। P का अपोजिट क्या होगा, K होगा। K का अपोजिट क्या होगा, P होगा। LO हमने यहां से याद कर लिया था, फिर भी हम यहां लिख सकते हैं लो। LO को क्या याद करेंगे, लो। क्लियर। MN को क्या याद करेंगे, MN को याद करेंगे मन। मन जैसे ही आपके सामने आता है तो बहुत चंचल होता है। बाकी एक मन मूवी आई थी, आपने देखा होगा, जिसमें सॉन्ग था चाहा है तुमको चाहूंगा हरदम। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये अपोजिट याद रखना है। अपोजिट याद करने का हमने आपको तरीका बताया है, इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, इन्हें याद कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। चलिए, इसके अलावा एक तरीका और होता है कि जब आपने स्थानीय मान याद कर लिया है तो आप किन्हीं भी 2 अपोजिट के अक्षरों को सम करके देखो। 26 और 1 क्या हो गया, 27। 25 और 2 क्या हो गया, 27 हो गया। 24 और 3 क्या हो गया, 27 हो गया। 22 और 5 क्या हो गया, 27 हो गया। 14 और 13 क्या हो गया, 27 हो गया। इसका मतलब एक बात सर और समझ में आई, क्या समझ में आई सर, कि 2 अपोजिट अक्षरों का जो सम होता है, उनके प्लेस वैल्यू का सम होता है, वो ऑलवेज कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। तो अगर हमें किसी का अपोजिट याद करना है, उसकी प्लेस वैल्यू को हम 27 से माइनस करके भी उसका अपोजिट निकाल सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई वर्णमाला की, ये सारी बातें हो गई A से Z तक के अक्षरों की, A से Z तक के अक्षरों के स्थानीय मान की, A से Z तक के अक्षरों की अपोजिट की। क्लियर है। अब हम चलेंगे चैप्टर की ओर, और चैप्टर क्या है हमारा, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है। तो वर्णमाला पर आधारित प्रश्न जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना। ठीक है, अब जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे आएगा, कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले अगर हम टाइप की बात करें, टाइप नंबर 1 की, तो टाइप नंबर 1 पे जो क्वेश्चन बनता है उसमें वर्णमाला क्या होती है, सीधे क्रम में होती है।
उसमें वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला सीधे क्रम में होती है, और जब वर्णमाला सीधे क्रम में होती है तो आपको पता है ए से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, जेड पे ख़त्म होती है। ए से शुरू होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है, जेड पे ख़त्म होती है। तो हमें पता चला कि ये ए से स्टार्ट होकर जेड पे ख़त्म हुई है। अब बात आती है बायां या दाएं की। अब बात आती है बायां या दाएं की। तो अगर हम बाएं की बात करेंगे इसका मतलब लेफ्ट हो जाएगा, और दाएं की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो हम ये मान लेते हैं, देखिए अभी बार बार क्वेश्चन में बाएं दाएं लेफ्ट राइट आएगा तो कंफ्यूजन बढ़ेगा हमारा। तो हम ये मान लेते हैं कि जैसे मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो ABCD भी ऊपर की तरफ देख रही हैं, मेरा दायां हाथ इधर है, मेरा राइट हैंड इधर है, तो मैं ये मान लूंगा इनका भी राइट इधर होगा, इनका भी राइट क्या होगा, इनका भी दायां जो होगा वो इधर होगा, इनका भी दायां किधर होगा, इधर होगा, और मेरा बायां इस साइड है तो मैं भी मान लेता हूं कि इनका लेफ्ट भी इधर होगा, मतलब इनका भी बायां इधर होगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, अब क्वेश्चन कैसे आएगा तो कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं, दूसरे अक्षर के बाएं, पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए या हम क्या करें, पूरी ABCD लिखें, जैसे वो कह रहा है वैसे आगे पीछे आते जाते रहें, गलती पक्का हो जाएगी, पक्का गलती हो जाएगी, और आप हमेशा गलत ही उत्तर करोगे, और उत्तर वही करोगे जो ऑप्शन में होगा, लेकिन गलत होगा। तो आपको क्या करना है, हमारे द्वारा बताई गई ट्रिक को सीखना है। ठीक है, हमारे द्वारा बताई गई ट्रिक को सीखना है। तो अब क्वेश्चन में दो ही वर्ड यूज होंगे, या तो बायां या तो दायां। तो पहले बायां और दाएं का गेम समझ लेते हैं। तो बाएं और दाएं के अगर हम गेम की बात करें तो अगर आपके क्वेश्चन में लेफ्ट आया है तो आप क्या करोगे, दोनों की संख्याओं को माइनस कर दोगे। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में दोनों बार राइट आया है तब भी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और अगर एक बार लेफ्ट और एक बार राइट आया है तो अब आपको दोनों की संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। और अगर आपके क्वेश्चन में एक बार आर और एक बार लेफ्ट आया है तब भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। इसका यूज क्या है तो हम भी आगे आपका इसका यूज दिखाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां से क्वेश्चन क्या आएगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, पहले मैं आपको समझाता हूं, समझने का प्रयास करिए। जैसे मैं आपका बात करूं कि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिख दी गई है, बताइए बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो आपने याद करके रखा है कि बाएं से पांचवा अक्षर जो होता है वो क्या होता है, ई होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्लियर। अगर मैं कहूं कि बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा तो आप कहोगे सर कौन सी बड़ी बात है, अभी तो आपने याद करवाया, क्या आएगा, जे आएगा। ठीक है, और आगे अगर मैं बात करता हूं, मैं कहूं कि लेफ्ट से 25वां अक्षर कौन सा होगा तो आप कहोगे सर अभी तो हमने याद किया है, क्या होगा, वाई होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि आर से चौथा अक्षर क्या होगा, आर से चौथा अक्षर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी है, बताओ राइट से 4 अक्षर कौन सा होगा। तो आपको अब तो ABCD लिखनी पड़ेगी, अब तो आपको ABCD लिखनी पड़ेगी, लेकिन हम तो ABCD लिखने वाले नहीं हैं, हमने तो ये ऐसे ही समझाने के लिए लिखा हुआ है, पेपर में तो नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हमने ये बात आपको समझना है कि जो हमने याद किया है कि L12 पे होता है, P16 पे होता है, Q17 पे होता है, वो भैया हमने याद किया है लेफ्ट से, और ये पूछ रहे हैं कहां से, राइट से। तो आप क्या करो, तुरंत राइट को क्या बना दो, लेफ्ट बना दो, तुरंत राइट को क्या बना दो, लेफ्ट बना दो। और राइट को लेफ्ट बनाने का मतलब हो गया उसका अपोजिट निकालना। और अभी मैंने बताया था कि दो अपोजिट अक्षरों का जो संख्याओं का योग होता है वो कितना होता है, 27। इसका मतलब अगर हमें राइट को लेफ्ट बनाना है तो 27 से घटाना पड़ेगा, कितना आएगा, 23 आएगा, और ये हो जाएगा L3। राइट किस में बदल गया, लेफ्ट में बदल गया, और 23 पे क्या होता है, W होता है। तो एक बात समझ में आई कि आपको पूरे चैप्टर के दौरान कभी भी आपको राइट से आंसर नहीं करना है, आपको आंसर कहां से करना है, लेफ्ट से करना है। एकदम गांठ बांध लो कि उत्तर हमेशा किससे करेंगे, लेफ्ट से ही करेंगे, राइट से कभी उत्तर नहीं करेंगे। जब भी राइट आएगा तो उसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट बना देंगे। कैसे, 27 से माइनस करके। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर मैं यहीं पर कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए भाई R 15 पे क्या होगा, तो आप कहोगे सर बहुत आसान सी बात है, इसे 27 से घटा देंगे 15 को, कितना बच जाएगा, 12 बचेगा, और ये हो जाएगा L12। और 12 पे तो अभी हमने सीखा था क्या होता है, L ही होता है, 12 पे L होता है। ये तो बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ L30 पे क्या आएगा,
अब आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ए से जेड तक 26 अक्षर ही होते हैं और आप पूछ रहे हो 30 पे क्या होगा। तो 30 पे होगा भाई, क्या होगा आपको ध्यान देना है कि जब भी वैल्यू लेफ्ट से 26 से ज़्यादा हो जाएगी, जब भी वैल्यू लेफ्ट से 26 से ज़्यादा हो जाएगी, आप क्या करोगे, इसमें से 26 घटा दोगे भाई, क्या बचेगा L4, और 4 पे क्या होता है, तो D होता है। 4 पे क्या होता है, D होता है। तो एक पॉइंट और समझ में आया, एक पॉइंट आपकी समझ में आया कि लेफ्ट से राइट से उत्तर करना नहीं है, लेफ्ट से करना है, 27 से माइनस करेंगे। दूसरी बात समझ में आई कि 30 अगर है, अगर आपका जो है 26 से अधिक है, मोर देन 26 है, तो 26 माइनस करके उत्तर करेंगे। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो कभी कभी माइनस की वैल्यू आ जाती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ पर देखेंगे, मैं आपसे कह दूँ कि L-4 की वैल्यू कितनी आएगी। अगर मैं कहूं L-4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो अब बात हो गई है माइनस की। तो आपको याद रखना है कि जब आपके क्वेश्चन में माइनस से वैल्यू आएगी, जब आपके क्वेश्चन में माइनस से वैल्यू आएगी, तो आप क्या करोगे, उसमें 26 ऐड करोगे, तो आपके पास बचेगा L22, L22 बचेगा और हो कितना जाएगा, V हो जाएगा। तो हमें एक बात समझ में आई सर कि अगर वैल्यू मोर देन 26 है तो 26 से उसमें से घटा दिया जाएगा, अगर वैल्यू निगेटिव है तो क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 26 उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो ये हमने ओवरव्यू दिया है। अब हम देखेंगे पेपर में क्वेश्चन कैसे आए, इस टाइप पे पेपर में जो क्वेश्चन बने वो क्वेश्चन कैसे बने, हम चर्चा करेंगे अब क्वेश्चन के बारे में। तो अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो आप तैयार हो जाएं क्वेश्चन देखने के लिए कि अब हमारे सामने पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। ये तो हमने डायरेक्ट उठा लिया है यहाँ पर, अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा हम वो समझेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम लिखते हैं, आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए बार बार मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में आपके क्वेश्चन में लिख के आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में है। तो के बाद आगे देखो कि बाएं से 25वें अक्षर, बाएं से 25वें अक्षर के बाएं, बाएं से 25वें अक्षर के बाएं, बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 23वें अक्षर, 23वें अक्षर के दाएं, 22वां अक्षर कौन सा होगा, 22वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन है जो पेपर के लैंग्वेज में आपके सामने आया है। क्या लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा अंग्रेजी वर्णमाला यदि सीधे क्रम में हो तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 23वें अक्षर के दाएं 22वां अक्षर कौन सा होगा। तो ऑप्शन क्या आए थे पेपर में, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन X था, दूसरा ऑप्शन क्या था, Y था, तीसरा ऑप्शन क्या था, Z था, और चौथा ऑप्शन क्या था, W। क्लियर। अब इसको बनाने के लिए या तो हम ABCD में देखें, पहले बाएं से 25वें अक्षर पे जाएं, फिर के बाएं 23वें अक्षर पे जाएं, के दाएं 22वें अक्षर पे जाएं, तो बहुत समय लग जाएगा। आपको क्या करना है, ट्रिक अपनाना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे यहाँ बाएं से 25वां लिखा है तो बायां मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, तो आपको लिख लेना है L25। क्लियर हो गया, L25 लिख लेना है। फिर कह रहा है के बाएं 23वें अक्षर, तो फिर लिख लेना है L23, L23 के दाएं 22 तो लिख लेना है R22। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब आपको इसका यूज करना है। इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो हमने देखा कि पहले यहाँ पर LL आया और हमने बताया था कि जब LL होगा पास पास तो क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को माइनस करेंगे। तो ये जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये L25 से 23 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2, L2 हो गया। इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब हमारे पास आगे क्या है, R22 है। अब देखिए भाई, एक L है और एक R है, एक L है और एक R है। तो हमने कहा था जब LR आएगा तो दोनों की वैल्यू तो जुड़ जाएगी। आपको ये तो बात समझ में आई कि सर 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24 तो हो जाएगा। लेकिन सर मुद्दा इस बात का है कि यहाँ पर L लिखा जाए कि R लिखा जाए।
तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो जो वैल्यू पहले चल रही होगी, अगर पहले आर 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 चल रहा है तो फाइनली यहाँ पर आर लिखना पड़ेगा, अगर पहले एल 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 चल रहा है तो यहाँ पर एल लिखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, L24 आएगा। और आपको याद है कि L24 पे क्या होता है, x होता है, x होता है, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, x आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर हो गया। तो अब बात आती है, क्या सर बार बार हमें ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, तो इसको हम और छोटा करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो ये टाइप आपका एकदम क्लियर हो जाएगा और पेपर में आप अच्छा नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो तरीका हो गया बेसिक। आपको अगर ये तरीका नहीं समझ में आता जो मैं बताने जा रहा हूँ, पहले आप इस पर काम करो। जब कुछ काम इस पर करोगे ना तो आपके अंदर एक ट्रिक जाग जाएगी इधर वाली। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में देखना है क्या लिखा है, बाएं। अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज में सबसे पहले बाएं आया हुआ है तो इसका मतलब इसका फाइनली आंसर जो आएगा वो बाएं से ही आएगा। तो आप यहाँ पर लिख लो, बाएं के लिए क्या लिखोगे, एल लिखोगे। बाएं के लिए क्या लिखोगे, एल लिखोगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि सर बाएं के लिए क्या लिखना है, बाएं के लिए एल लिखना है। अब देखिए, बाएं के लिए एल लिखना है। अब क्या आया है, 25, तो आप लिख दो यहाँ पर 25। यहाँ पर क्या आया है, बायां आया है, बाएं के बाद 25 आया है। अगर फिर बाएं हैं, अगर फिर बाएं हैं तो आप माइनस यूज करोगे, कितना हो जाएगा, माइनस में 23। कहने का मतलब है अगर पहले बाएं लिखा गया है तो बाएं वाली वैल्यू घटेगी, अगर कहीं रास्ते में दाएं मिल जा रहा है तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं आगे दाएं 22 लिखा है, तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, दाएं को जोड़ना पड़ेगा। तो बताओ ये बात समझ में आई। हम इसी बात को एक लाइन में करना चाहते हैं, बस हमारा टारगेट केवल इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले बाएं से स्टार्ट हुआ, बाएं के लिए एल लिखा, 25 आया, 25 किया, फिर बाएं आया, माइनस किया, फिर दाएं आया तो क्या किया हमने, प्लस किया। अब इसे लगाएंगे तो भाई देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से घटा दो, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 को इसमें जोड़ दो तो डायरेक्ट हम L24 पे पहुँच जाएंगे। और जब L24 पे पहुँच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अभी तो हालांकि 2 ही स्टेप में, 3 स्टेप में लग गया था, कभी कभी क्वेश्चन काफ़ी स्टेप में जाता है, तो ये तरीका आपको वहाँ पर अच्छा लगेगा। क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए तो हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और ये लेफ्ट राइट की बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ भी लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, हम ये ऐसी आशा करते हैं। नहीं समझ में आया, वीडियो बार बार देखिए ना, वीडियो तो आपका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं भाई। अंग्रेजी वर्णमाला तो लिखी ही लिखी है, तो हम लिखेंगे बाएं से 16वें अक्षर, बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 21वां अक्षर कौन सा होगा, 21वां अक्षर कौन सा होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन यहां पर दिया है, पहला ऑप्शन हमारे सामने है, दूसरा ऑप्शन हमारे सामने है, तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। ऑप्शन क्या दिया है भाई, एक बी दिया है, एक सी दिया है और एक दिया है डी और एक दिया है ए। ये ऑप्शन हो गए। तो हमने ट्रिक क्या बताई, सबसे पहले आप देखो क्या आया है, बाएं, तो आप एल लिखोगे। क्या संख्या है, 16। आगे क्या आया है, दाहिने आ गया है, तो हमने कहा था जब बाएं बाएं आएगा तो माइनस होगा, दाएं बाएं आएगा तो जुड़ेगा। तो पहले बाएं आया था, अब दाएं आया है तो प्लस करना पड़ेगा, कितना, 8। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, बाएं। देखिए शुरुआत में भी बाएं था, फिर बाएं आया है, लेफ्ट आया है, तो क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 21। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 6 14 24 हो गया, और 24 से 21 निकाल दो, क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो L3 हो गया, और L3 पे क्या होता है आपको पता है, क्या होता है, C होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, बी बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे और आप अच्छे से समझते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हुई है और फिर कह रहा है दाहिने से। इस बार बात शुरू हुई है दाहिने से। दाहिने से 17वें अक्षर, दाहिने से 17वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाहिने 11वां अक्षर कौन सा होगा? 11वां अक्षर कौन सा होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन लिख लेते हैं भाई, दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया और ये हो गया चौथा। ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन जे है, दूसरा ऑप्शन पी है, तीसरा डी है और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर। तो बात शुरू हुई है कहाँ से? दाहिने से। तो दाहिने के लिए क्या लिखोगे? इस बार आप आर लिखोगे, ठीक है, आर लिख दिया हमने। आर क्या? 17। फिर लिखा है के बाएं। अब बायां आया है, पहले दायां आया था, फिर बायां आया है, इसका मतलब प्लस करना पड़ेगा। ये बता रहा है कि लेफ्ट आर जो होता है वो क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। बायां कितना हो गया? 5 हो गया। फिर आगे देखिए दाहिने, पहले भी दाएं था, फिर दाएं आया है, अब तो माइनस होगा। कितना? 11। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जल्दी से लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 5 12 22, 22 से 11 निकल गया, क्या आएगा? 11 आएगा। अब गलती यहाँ क्या होती है बच्चे? गलती ये होती है तुरंत आप के लग दोगे और कहोगे सर के तो ऑप्शन में ही नहीं, पेपर गलत बनता है इसलिए नंबर नहीं मिलते हैं। तो नंबर पेपर क्वेश्चन गलत नहीं है। आपने क्या किया है, मैंने शुरुआत में बताया था, अगर आपको याद होगा, कि कभी भी राइट से उत्तर नहीं करना होता है, कभी भी राइट से उत्तर नहीं करना होता है, क्योंकि हमने जो 11 पे के याद किया है वो तो हमने लेफ्ट से याद किया है ना, हमने लेफ्ट से याद किया है। तो लेफ्ट से बनाने के लिए क्या बताया था? 27 से घटाना है। तो अगर इसे मैं 27 से, आपको लिखना नहीं है, आपको ओरली करना है, कितना बचेगा? 16 और ये हो जाएगा L16 और L16 पे क्या होता है? P होता है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो रहा होगा? समझ में आ रहा होगा आपको? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं सामने से और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को बार बार समझिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने रहेगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने का प्रयास करते हैं और आप सभी लोग प्रयाग सिविल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि आप लोग वहां से इसकी पीडीएफ को आराम से पा सकें। ठीक है, आप लोग ज्वाइन करें प्रयाग सिविल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल। हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको वहां पर मिलता रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे तो लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा? 18वां अक्षर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन है। पहले वीडियो को रोकें और बनाने का प्रयास करें। अगर आप खुद से बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए आप वीडियो को रोक के एक बार उसे बनाने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, जब तक आप वीडियो रोक के खुद से, जब तक खुद से नहीं बनेगा तब तक आप चैप्टर को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपको वीडियो को रोक के पहले खुद से बनाना है, फिर इसे समझना है। देखते हैं ऑप्शन क्या है भाई। पहला ऑप्शन जेड है, दूसरा ऑप्शन वाई हो गया, तीसरा ऑप्शन क्यू और अगला हो गया जी। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। बात कहाँ से स्टार्ट हुई है? दाएं से। दाएं के लिए क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। क्या आया है? 15 आया है। फिर क्या आया है? बाएं। बाएं आया है तो ऐड होगा, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर क्या आया है? दाएं। दाएं दाएं माइनस हो जाएगा, कितना? 18। क्या हो जाएगा? 15 5 20 हो जाएगा। 20 और 18 निकाल दो, क्या बचा? R2। अब R2 जब आपके पास आया है तो आप देखो R2 मतलब क्या हो गया? R2 से तो हम उत्तर कर नहीं सकते, R2 से उत्तर हम कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे माइनस करना पड़ेगा 27 से। और जब 27 से आप 2 माइनस करोगे क्या बचेगा? 25 बचेगा और ये हो जाएगा L 25। और 25 पे आपको पता है क्या होता है? Y होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भैया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा Y।
उम्मीद करते हैं कि टाइप नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और आगे बढ़ेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग और फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ताकि आपके सामने से ज़्यादा क्वेश्चन निकलें और कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, ये हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर, 8वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा? 12वां अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन लिखते हैं भाई। पहला ऑप्शन हमारे सामने है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और ये रहा चौथा ऑप्शन। ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन डी है, दूसरा ऑप्शन सी है, तीसरा ऑप्शन एफ है और चौथा ऑप्शन क्या है? एल है। तो आपको इसे खुद से लगाना चाहिए, एक बार आपको इसे खुद से लगाना चाहिए, फिर आपको क्या करना चाहिए? इसका सोल्यूशन देखना चाहिए। तो देखते हैं जरा, कहाँ से स्टार्ट हुई है बात? बाएं से स्टार्ट हुई है, मतलब एल। बाएं से स्टार्ट हुई है बात, एल से होगी। 10 लिखा है, बाएं से 10वां हो जाएगा। फिर कह रहा है के दाहिने, अगर दाहिने आया है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। प्लस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और फिर दिया हुआ है के दाहिने, देखिए पहले बात शुरू हुई है बाएं से, फिर दाहिने, राइट आ रहा है बार बार। इसका मतलब आपको क्या करना है? बस प्लस करते जाना है। और जब आप इसे प्लस करोगे तो आप देखोगे फाइनली कितना हो जाएगा? 18, 2, 20 और 10, 30। बात आ गई है L30 की। और शुरुआत की बात याद करो, हमने बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में 30 अक्षर तो नहीं होते, लेकिन हमने ट्रिक क्या बताई थी कि जब भी वैल्यू 26 से अधिक होगी, मोर देन 26 होगी, आपको इसमें से 26 माइनस कर देना है। L4 हो जाएगा। और 4 पे पता है आपको क्या आता है? D आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए मैं फिर बता रहा हूं कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, प्रयाग सिविल एकेडमी का। वहां पर आपको होमवर्क मिलेगा, जो टाइप हम पढ़ाते जाएंगे उस टाइप से संबंधित वहां पर आपको होमवर्क मिल जाएगा और आप उसे क्या करेंगे? लोड कर लेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन होगा? ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वी, और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा डब्ल्यू, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा के, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा एस। ठीक है, ये हमारे सामने ऑप्शन है। तो एक बार ट्राई करेंगे आप खुद से रोक के वीडियो को। देखिए कहाँ से बात स्टार्ट है? बाएं से। अगर बात बाएं से स्टार्ट है तो हम लिखेंगे लेफ्ट। क्या आया है? 10। लेफ्ट का 10 हो गया। फिर बाएं आया है, माइनस का 5 हो जाएगा। फिर बाएं आया है भैया, बाएं ही आया है। फिर माइनस करोगे कितना? 9। अब आप देखो भाई, प्लस का 10 है, ये हो जाएगा 9, 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 10 से माइनस का 14 माइनस करेंगे, क्या आएगा? L-4। और हमने शुरुआत में बताया था कि अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप क्या करोगे? अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसमें हमें ऐड करना पड़ता है 26, और जब ऐड किया तो कितना हो गया? ये हो जाएगा L-22। और 22 पे क्या होता है बताएंगे जरा एक बार? याद किए हैं ना? क्या होता है? V। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? V हो जाएगा।
ठीक है। तो हमने आपको 6 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, अब हम आपको देंगे होमवर्क, ठीक है। अब हम आपको होमवर्क देंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा आपका होमवर्क रहेगा। आप क्या करोगे, जो पेपर में पूछा गया है उसको मैं शॉर्टकट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, उसे अच्छे से बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा वो आपका होमवर्क बनेगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बताएंगे, तो उसका हम आंसर आपको दे देंगे। देखिए मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, क्या बाएं से 10वें तो मैं L10 लिख दूंगा, ठीक है। दाएं से 5वें तो मैं L5 R5 लिख दूंगा, के बाएं दूसरा L2 लिख दूंगा, के दाएं 10वां 7वां मैं R7 लिख दूंगा, फिर बाएं तीसरा L3 लिख दूंगा और के दाएं दूसरा अक्षर R3 लिख दूंगा। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2010 में, ये एसएससी एमटीएस 2010 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देता हूं आपको V, दूसरा ऑप्शन आपको देता हूं G, तीसरा ऑप्शन आपको देता हूं T और चौथा ऑप्शन आपको देता हूं मैं S और पांचवा ऑप्शन देता हूं आपको नन ऑफ दीज। ई नंबर आंसर है NOT। एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए हो जाए तो जल्दी से नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 8 आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आगे वीडियो बढ़ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर नोट करना है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला यदि सीधे क्रम में लिखी गई है तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर कौन सा होगा। छोटा सा क्वेश्चन दिया हमने आपको, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। पहला ऑप्शन क्या होगा भाई, पहला ऑप्शन हो जाएगा J और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा Q, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा T और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा S। तो इन दो आंसरों का, इन दो क्वेश्चनों का आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। मिलेंगे इससे अगले पार्ट में, इससे अगला पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।